एमडी सौरभ गाडगिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, क्या हो रहा है? मार्केट लगातार एक तरफा तेजी है सोने में, क्या उससे ग्राहकी पर कुछ असर हुआ है क्या? आ, मुझे लगता है ये जो समय अभी चल रहा है, सोने चांदी के जो भाव ऊपर नीचे हो रहे और जो ग्लोबल लेवल पे अभी जो चीज़ें घट रही है, ये मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हो रहा है। इतना उछल पछल हर जगह पे हो रहा है। ग्राहक बीच में अगर एक हफ्ते पहले बात करें तो मार्केट बहुत तेज़ी थी, सबको लगा था भाव ऊपर जा रहा है और अभी खरीदी करने का ये अच्छा समय है। फिर बीच में ट्रम्प जी ने थोड़े टैरिफ के ऊपर एक अलग पवित्रा लिया और उसके बाद थोड़ा लगा कि गोल्ड नीचे आ सकता है, तो लोग रुके थे। लेकिन आज से अगर देखें तो गोल्ड में वापस जो एक बड़ी उछाल दिखाई है और एक वापस माहौल बन गया है कि एक तेज़ी का ही माहौल बन गया है। तो मेरे हिसाब से ये समय में लोग अभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि शादी का सीज़न है, अक्षय तृतीया 2 हफ्ते बाद है और एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखा तो गोल्ड या सिल्वर में ही लोगों को विश्वास अभी रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ी एक हफ्ते भर की शायद थोड़ी नरमी हो सकती है, पर उसके बाद मार्केट अच्छा ही रहेगा, ओके। क्योंकि फंडामेंटल लोगों का विश्वास गोल्ड के ऊपर है। ओके, 1 लाख पॉसिबल दिख रहा है क्या नियर टर्म में? मुझे लग रहा है कि जो जो अभी तेज़ी में सोना बढ़ रहा है, 1 लाख तो बहुत नज़दीक में लग रहा है मुझे, हो सकता है। क्योंकि क्या है, अभी 1 लाख तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में पहुंच गया था एमसीएक्स के ऊपर। हाँ, हाँ। और मेरे हिसाब से सोना चांदी में दोनों में एक अच्छी तेज़ी दिख रही है। और सबसे मुझे लगता है जो अभी रीज़न है, चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों कंट्रीज़ के पास अलग अलग पैंतरे हैं हाँ, ये हाँ। और खींचने का आगे। और ये बात करें, अगर डॉलर वीक हो जाता है तो सोने में और शक्ति आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 1 लाख तो होना कोई बड़ी बात नहीं है और ग्राहक भी इसके तैयार है। तो ये चलते ही मुझे लगता है कि सोने में लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बना रहा है, क्योंकि ये भाव में देखा तो भी उसमें 10-12% 15% की और इन्वेस्टमेंट गेन हो सकता है। ओके। सर, ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस तरह से अचानक की तेजी लोगों डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है। क्या खरीदारी हो रही है? आप लोगों के स्टोर्स की क्या रिपोर्ट है सर? सी खरीदारी हो रही है। एक जो ट्रेंड दिख रहा है कि लोग ओल्ड गोल्ड बेच के नया सोना ले रहे हैं। तो ये जो गोल्ड एक्सचेंज जो होता है वो नॉर्मली 35-30% में होता है। 70% लोग नया सोना खरीदते हैं। इस बार 50% तक ओल्ड गोल्ड का मतलब रिसाइकल्ड का काम बढ़ गया। रिसाइकल बढ़ गया है। लेकिन इससे लोगों में एक है कि लोगों को नए जेवरात खरीदने हैं, शादियां है, मुहूर्त है, लोगों को नए नए डिज़ाइन चाहिए। तो लोग जो घर में पुराने जेवरात है, पुराने सिक्के हैं, वो देख के नया ज्वेलरी बना रहे हैं। तो मार्केट में तो मूवमेंट है, मार्केट में वो अच्छा इंटरेस्ट है लोगों का। और अगर भाव में यही अगर लगा कि ट्रेंड कि अगले साल भर भाव तेज़ी में रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये सीज़न बहुत अच्छा जाएगा। और हमेशा बात कर रहे हैं कि वैल्यू और वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो थोड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि हर एक का बजट लिमिटेड है। बिल्कुल। बट जो कस्टमर बेस नया बन रहा है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं और जो वैल्यू बढ़ रही है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये साल अच्छा रहेगा इंडस्ट्री के लिए। ओके। क्या खरीद रहे हैं लोग? लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा लोगों का फोकस हो गया है दाम बढ़ने की वजह से। 18 कैरेट भी नए ट्रेंड में आ रहा है। देखो, बड़े शहरों में कोई भी 22 कैरेट के नीचे वाली ज्वेलरी नहीं खरीदते थे, अब 18 कैरेट भी इमर्ज हो रहा है। देखो, दोनों ट्रेंड अलग अलग है। जो लोग नया सोना खरीद रहे हैं, जिन जो पैसा देके खरीद रहे हैं, उनका तरफ लाइट वेट ज्वेलरी या 18 कैरेट के तरफ तो रुझाव है। यंगस्टर जो है उनका रुझाव है। लेकिन जो मेन वेडिंग शॉपिंग है, फेस्टिव शॉपिंग या है, एक्सचेंज वाली है। हाँ, ये तो पूरी हैवी ज्वेलरी की तरफ ही है। और इसमें इस बार एंटिक ज्वेलरी, पोल्की, इसका चलन ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब इसमें सोने का परसेंटेज कम होता है। कि प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में सोना 100% होता है, इसमें सोना होगा 70%। 30% स्टोन्स की कीमत होगी, डायमंड की कीमत होगी। तो ये चलते मेरे हिसाब से मार्केट में हर तरह के कस्टमर्स हैं। और ज्वेलर के पास देखें तो ऑप्शन उनको वही है, कस्टमर के पास अच्छी सर्विस देना और कस्टमर से अच्छी बातचीत करना, क्योंकि ये समय में कस्टमर को जानना है कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। और एक एडवाइज़र के हिसाब से अब ये ज्वेलर को कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कस्टमर जो सोने का जो इतिहास देखा, तो भारतवर्ष में हमेशा सोने के लोगों में सोना एक हमेशा रहा है कि अपनी संस्कृति में सोशल स्टेटस है, तो वो चलता ही रहेगा। ओके। सर, ये सोने का रेंज आप क्या देख रहे हैं 2025 के बचे हुए में? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना ये अभी जो फिलहाल चीज़ें हो रही है, तो बहुत से फैक्टर सोने के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते सोना हैं। या चांदी क्या ज़्यादा तेज दिख रहा है यहाँ से? अ,
देखो मुझे लगा चांदी में ना एक इन्वेस्टमेंट डिमांड और एक इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों है, बहुत स्ट्रांग है। तो चांदी में तो परसेंटेज में देखा तो चांदी में मुझे लगता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैल्यू वाइज देखा तो गोल्ड में एक ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि चांदी स्टोर करना मुश्किल होता है। तो भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट देखें तो लोग सोने के सिक्के में या सोने के बार्स में ही करते हैं। लेकिन मुझे दोनों बुलिश लग रहे हैं। दोनों में मुझे लगता है कि ये साल में 20% के आसपास लोगों को परतावा मिलना चाहिए। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से